खबर द्वारका से है। द्वारका जिले के डीसीपी शंकर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आज हमने जिले की 4 गंभीर समस्याओं को सुलझाने के विषय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पहली, एक ड्रग पेडलर को 270 ग्राम हाई क्वालिटी की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, जिस ड्रग्स की मार्केट में कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। दूसरी खबर, थाना उत्तम नगर पुलिस ने एक सैंधमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में ज्वेलरी का सामान भी बरामद हुआ है। तीसरी खबर, टीम एटीएस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोटरसाइकिलें और स्कूटी भी बरामद हुई हैं। चौथी खबर में एक शराब की सप्लाई करने वाले को द्वारका सेक्टर 23 पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1150 क्वार्टर व 63 शराब की बोतलों के साथ एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई है। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक रिपोर्ट। द्वारका जिले में ऑपरेशन वर्चस्व के तहत हमारी जो कार्रवाई है स्ट्रीट क्राइम पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे और जो ये इलीगल फॉरेनर्स रहते हैं और यहाँ पे गलत गतिविधियों में संलग्न होते हैं, उस पे पिछले 72 घंटों में बहुत सारी कार्रवाई हुई है और अच्छी सफलताएं मिली हैं, जिसके बारे में मैं आपको अवगत करने के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मैं शुरू करना चाहूँगा एक बड़ी पकड़ हेरोइन की जो कैफन की टीम ने किया है। ये मुख्यतः इसमें जो सूचना डेवलप की गई वो एएसआई करतार सिंह हैं, कैफन के एक सदस्य हैं, और एसीपी विजय सिंह और एसआई सुभाष के नेतृत्व में ये काम हुआ। इस नाइजेरियन का जो नाम है वो ओनियम कोबी, सन ऑफ ओनियम कोबी, रेसिडेंट ऑफ उमुआवा उली अनाम्ब्रा स्टेट नाइजीरिया है। ये 29 साल का रहने वाला है और एक गुप्त सूचना पर इसको अरेस्ट किया गया और इससे जब तलाशी की गई तो 270 ग्राम हाई क्वालिटी हीरोइन सीज की गई, जिसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। और इसकी पकड़ धकड़ से जो हमारी लगातार जारी रह रही है, जैसा कि आपको अभी तक मैं बता चुका हूं कि लगभग 150 करोड़ का ड्रग हम लोग पिछले 7 महीनों में पकड़ चुके हैं। कैफन बनने के बाद इसकी गति में बहुत और तेज़ी आई। डिपोर्टेशन और प्रोसिक्यूशन जो हुआ इलीगल अफ्रीकन नेशनल्स का, हमारे जो ज़िले में रहते थे उनका पलायन भी हुआ इसके कारण, और उनको डिपोर्ट और प्रोसिक्यूट भी किया गया उपयुक्त कानून की धाराओं के अंतर्गत। इसी में मैं आपको और भी बता दूं कि पीएस उत्तम नगर में एटीएस के जो स्टाफ है उन्होंने 5 अफ्रीकन नेशनल्स को डिपोर्ट किया है। ऑगस्टीन पहले का नाम है, उम्र 35 साल, चिजोम दूसरे का नाम है, उम्र 22 साल, इसाक तीसरे का नाम है, चौथे का नाम एंटियोनेट है, और सिन्नदू ये 5वें का नाम है। तो जो हमारी मुहिम अफ्रीकन्स के खिलाफ, इलीगल अफ्रीकन्स के खिलाफ, खासकर जो नाइजीरिया से रह रहे हैं, और भी अलग प्रकार के हमारी अब सूचना डेवलप की जा रही है कि और भी क्या इलीगल कोई बांग्लादेशी रोहिंग्याज हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उन पर अब कड़ी नज़र बनाई गई है। और जो पिछली जो आपने गति देखी होगी ड्रग्स और इलीगल अफ्रीकन नेशनल्स के अगेंस्ट में, हमारे पूरे ऑपरेशंस यूनिट को रीस्ट्रक्चर किया है हमने कल ही, और अब इस गति में बहुत बढ़ोतरी देखेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अपने स्टाफ से, उनके अच्छे काम से आपको मैं उनकी गति में वृद्धि दिखाऊंगा। और जो आयाम है उसको, जैसा पहले भी मैंने बताया कि पहले जो कार्रवाइयाँ भूतकाल में 6-7 महीने पहले सिर्फ उस अफ्रीकन नेशनल पे होती थी, अब कोशिश ये की जा रही है कि पूरा सिंडिकेट बस्ट किया जाए, सोर्स, रिसीवर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी भी तफ्तीश हो, पकड़ा जाए। और ख़ास करके जो लैंडलॉर्ड्स और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मैं आपके माध्यम से फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि कार्रवाई अब उन पर भी सख्त होगी। कानून संगत, न्याय संगत जो धाराएं उन पर बनेगी वो धाराएं हम लगाएंगे और उनको भी हम सलाखों के पीछे न्याय संगत, कानून संगत तरीके से भेजेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि द्वारका ज़िले में अब ये कार्रवाई बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में।
तो जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंडलॉर्ड्स थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए इनको रख लेते हैं, वो ना रखें, क्योंकि अगर रखेंगे तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। ये तो पहली है। जो नशा पदार्थ है उसी में मैं आपको बता दूं, थानों के साइड से भी प्रयास को बढ़ाया गया है। ये जो शराब होता है एक्साइज के केसेस जिसमें हम देते हैं, तो एक बूटलेगर और एक लिकर सप्लायर को पीएस द्वारका सेक्टर 23 ने अरेस्ट किया है और एक थाना बिंदापुर में किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो अरेस्टेड पर्सन है वो लक्ष्मी मालावत हैं और इनसे 63 इलिसिट लिकर बॉटल्स ये किए गए हैं। बिंदापुर में भी कार्रवाई हुई है। यहाँ पे ऋषि नाम के एक लड़के को पकड़ा गया है। इससे एक सांत्रो कार की रिकवरी हुई है जिससे वो सामान सप्लाई करता था शराब, और 1150 क्वार्टर ऑफ इलिसिट लिकर को भी जब्त किया गया है। तो अब ये जो छोटे छोटे गलियों और मोहल्ले में घुसकर, ये भले ही छोटी खबर हो, मगर जो इससे इनके धरपकड़ से जो राहत आम छोटे मोहल्लों में गलियों में मिलती है, उससे मुझे बहुत संतोष मिलता है। और मेरी टीम को हमने ब्रीफ कर रखा है कि अब हम गलियों में घुस के ये जो जनरली इनको सासी या बुटलेगर्स कहते हैं और जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पे अब गलियों में घुसकर हमारी थाना पुलिस तो करेगी ही, अब ऑपरेशंस यूनिट को भी टास्क किया गया है। एसीपी विजय सिंह ऑपरेशंस, इंस्पेक्टर नवीन और इंस्पेक्टर कमलेश को ये टास्किंग की गई है कि पूरा जोर लगाएं और गलियों में घुसें। शराब नशा पट्टी का व्यापार द्वारका ज़िला में बंद होगा और कोशिश ये रहेगी कि बड़े डीलर्स को तो हम पकड़े ही, अब ये जो छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे कमरों में रह के ये काम करते हैं और हमारे युवा वर्ग को जो दूसरे रास्ते में ले जाते हैं, भटका देते हैं नशे से, तो उन पे ये कार्रवाइयों से हम एक मैसेज दे रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि ये तमाम जो अभी मैंने आपको सूचना दी, इसमें एक नई बात जो न्याय संगत है वो ये भी है कि हम अब एक्साइज जो ये बूटलेगर्स हैं सिर्फ उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे जिस मकान में वो रहता था, और उस मकान को अगर दिलाने में कोई प्रॉपर्टी डीलर था या वो मकान किसी और का है और रेंट पे रख रखा है, तो कार्रवाई अब उन पर भी होगी, ताकि इस पूरे ड्रग की इकॉनमी, इस शराब की इकॉनमी की कमर तोड़ी जा सके। तो ये एक चीज़ आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ये जो केसेस बताएं इसमें तफ्तीश जारी है और जो ये मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इन पर भी कार्रवाई होगी, और जैसे कार्रवाई होगी मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराऊंगा। अब मैं एक और बड़ी पकड़ के बारे में बताना चाहूँगा कि आप जैसा जानते हैं कि गाड़ी चोरी, मोटर व्हीकल थेफ्ट एक बड़ा ही सीरियस स्ट्रीट क्राइम है और बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जिसके लिए हमने प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग और नए तरीके की प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज लगाई हैं। मगर अगर दुर्भाग्यवश वो घटना हो जाती है तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम ऐसे गैंग्स को बस्ट करें और गाड़ियों की रिकवरीज हों ताकि जनता को राहत मिले जिनकी गाड़ी चोरी हुई है। इसमें मैं बता दूं आपको कि ये हमारे एटीएस की टीम ने 3 बड़ी ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है। और सबसे जानने वाली बात है कि ये फ्री पार्किंग एरियाज जो होते हैं मॉल्स के, जहां रसीद कटा के आप नहीं अपनी पार्किंग करते हैं, तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध ये भी है, अभी हमने पार्किंग के खिलाफ भी एक पर्चा दर्ज किया था। तो विदाउट रसीद जो पार्क कर लेते हैं और पार्किंग वाले जो पार्क करते हैं, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एक तरीके से विदाउट पर्ची लिए, विदाउट लीगल स्पेस जो उनको जितना स्पेस दिया गया है वहाँ पे रखे, वो पार्क करा लेते हैं और वहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं। मॉल्स में होती हैं, बिजी मार्केट्स में होती हैं, हॉस्पिटल्स मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करूँगा कि हॉस्पिटल का जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है काइंडली हमारी मदद करे कि जो आगे वो पब्लिक स्पेस होता है, पार्किंग स्पेस नहीं होता है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ लगती हैं वो भी चोरी होती हैं। तो कार्रवाई अब उन पर भी होगी। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें अनुरोध कर रहा हूँ और बता रहा हूँ
कि अपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अदरवाइज वी आर गोइंग वेरी डीप नाउ एंड विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी हु इज नोइंग और अननोइंगली फैसिलिटेटिंग क्राइम। उसको मालूम है कि ये काम करने से कुछ घटना हो सकती है, भले वो घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, तो उसको भी उपयुक्त आईपीसी की धाराओं के तहत हम बुक करेंगे। उसी दिशा में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एफआईआर्स हुए थे मोटर व्हीकल थेफ्ट के, और ये एफआईआर्स को उतना जितना सीरियसली लेना चाहिए हमने उतना सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और उसमें अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो एटीएस की टीम है, हेड कांस्टेबल संदीप ने सूचना डेवलप की और फिर टीम लगाई गई, और पता चला कि वेगस मॉल सेक्टर 14 के सामने से गाड़ियां उठती हैं, और ये गाड़ियां उठाने वाले जो लड़के हैं ये आएंगे, और इस सूचना के आधार पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। रोहित गोयल उम्र 28 साल, सुनील उम्र 23 साल, हितेश उम्र 22 साल। अब मैं इनके प्रोफाइल पे थोड़ा फोकस करूंगा। एक जो है जोमेटो में काम करता है, तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध ये है कि ये जो कंपनीज हैं जो इन हायर करती हैं, ये इनका ड्यू वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि हम इन कंपनियों पे अभी तफ्तीश ऑन है। हम इन कंपनीज के मैनेजर्स और इनके जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं विदाउट वेरिफिकेशन रखना, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, सुनील, ये देखिए ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है सेक्टर 14 में। तो जो भी इसकी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने भी इसको हायर किया है, अभी तफ्तीश ऑन है, हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी उसके हायरार्की में जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे अगर वो ओनर है, ओनर भी अगर कहीं उसकी ये पाया गया कि उसको मालूम था कि विदाउट वेरिफिकेशन नहीं रखना, और इससे विदाउट वेरिफिकेशन आप अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब है वो कुछ गलत काम करेगा, वेरीफाई कर लेंगे आप तो ठीक रहेगा। तो अगर विदाउट वेरिफिकेशन रख रहे हैं तो इन पे भी अब कानून संगत, न्याय संगत बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा देखिए, हितेश 22 साल, ये सेडोमैक्स वेगस मॉल सेक्टर 14 द्वारका में डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो कार्रवाई इन पर भी होगी। अब इन तीनों की गिरफ्तारियों से मैं आपको बता दूं, और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे लगभग 16 केस सॉल्व हुए हैं पूरे ज़िले के। एक वेस्ट का भी जिला का एक केस सॉल्व हुआ है। बाकी बात हमारे द्वारका नॉर्थ, साउथ, बीएसडी नगर, टाबरी, बिंदापुर, और एक आउटर का भी हुआ है सुल्तानपुरी। तो 16 टोटल केस सॉल्व हुए हैं। रिकवरीज बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़बरदस्त रिकवरीज हुई हैं। 10 मोटरसाइकिल और स्कूटीज़ हमने रिकवर की हैं। इसमें अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी हमने रिकवर की है। जांच और आगे बढ़ेगी, और जो एक्शन है सिर्फ क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं होगा। जो डायरेक्ट अपराध करता है, जानते हुए ना जानते हुए भी अगर उस चीज़ को कोई फैसिलिटेट कर रहा है, तो कानून में उपयुक्त धाराएं हैं, उपयुक्त धाराओं के आधार पर न्याय संगत उन पर कार्रवाई होगी। आपके माध्यम से अनुरोध इसलिए है कि जो लोग अभी तक इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम तो अपराध नहीं कर रहे, हमारा कोई एम्प्लॉय कर गया या हमारा टेनेंट कर गया, तो वो अब हमारे नज़र के दायरे के बाहर नहीं अंदर रहेंगे, और सख्ती के दायरे में भी वो अंदर नहीं, वो बाहर नहीं अंदर हैं। धाराएं सख्त इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एक बहुत अच्छा वर्क हुआ है वो है एटीएस द्वारा ही। उन्होंने एक बर्गलर पकड़ा है। सर इसमें एक दो सवाल है। एक मैं आपको ये बस कर दूं, उसके बाद एक बर्गलर पकड़ा है। हमारा घाफिक्स का एक्सरसाइज हो रहा है, घातक पेट्रोलिंग प्लस पिकासो। घातक पेट्रोलिंग जैसा आपने कई बार, मैंने आप ही लोगों को देखा है कि आप लोगों ने कवर किया है। लगभग
100-150 मोटरसाइकिल लेके कई बार मैं भी निकला हूँ और एसीपीज़ भी निकलते हैं 30-40 मोटरसाइकिल लेके। एरिया को कॉम किया जाता है, एरिया डोमिनेशन किया जाता है, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी किया जाता है जिससे आम जनमानस में ये भावना डेवलप हो कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। औचक किसी भी स्थान पे रुक के जहाँ पे वो हॉटस्पॉट होता है कोई क्राइम का, उस पर रोक के जो सस्पेक्टेड पर्सन्स या व्हीकल्स है उनको एप्रीहेंड या इम्पाउंड किया जाता है। और पिकासो एक कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन होता है जिस पे हम फोकस करते हैं। तो उसी दिशा में हमारे उस एक्सरसाइज से एक बहुत बड़ा बर्गलर हमने पकड़ा है और ये उत्तम नगर थाने ने ये काम किया है और इसका जो मेन श्रेय है वो एएसआई ब्रिजेंद्र और हेड कांस्टेबल गोपाल है, एसएचओ उत्तम नगर के नेतृत्व में ये काम हुआ है। और मैं बता दूं इस बर्गलर का नाम मुकुल है, इसकी उम्र 22 साल है, ये विद्या विहार हस्साल उत्तम नगर का रहने वाला है। पहले भी एक नाइट बर्गलरी के केस में इन्वॉल्व था और इसकी गिरफ्तारी से एक केस हमारा सॉल्व होता है जो उत्तम नगर में ही दर्ज हुआ था। एक सज्जन के यहाँ बर्गलरी हुई और बहुत सारे गहने चले गए उनके, तो हमने वो गहने, तमाम गहने, पूरा गहना रिकवर हुआ है। मैं आपको बता दूं 3 सोने के मंगलसूत्र, 1 सोने का मांग टिक्का जो मांग में लगाती हैं औरतें, 1 सोने का पेयर है ईयर टॉप्स का, ईयर रिंग जो होते हैं, 1 सिल्वर की कमरबंद जो वो बताते हैं वो, 4 बड़े सिल्वर के कड़े, 6 पतले छोटे सिल्वर के कड़े, 1 सिल्वर की चैन, 2 सिल्वर के पाजेब जो पाँव में पायल पहनती हैं और 1 सिल्वर का झुमकी। तो ये तमाम जो उनकी ज्वेलरी गई थी कंप्लीट रिकवरी है। मेरा मानना है कि ऐसे केसेस बहुत खुशी देती है हमारी टीम को और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई बर्गलरी हो और कंप्लीट रिकवरी हो तो हम जनता में एक मैसेज दे पाते हैं कि घर की चोरी और बर्गलरीज में भी द्वारका जिला पुलिस और दिल्ली पुलिस का फोकस बना हुआ है, कार्रवाई कर रहे हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज लगाई जा रही हैं, कोशिश किया जा रहा है कि कम हो। आने वाले दिनों में आपको और एक्शन दिखेगा इस पर। फिलहाल के लिए बात इन सारी चीज़ों पे जितनी गिरफ्तारियां हुई, जितनी रिकवरी हुई, मैंने आपको बता दिया, मगर इस पे तफ्तीश जारी है और इस सारे मामले में जो लिप्त पाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है जितने हमें प्रमाण मिलेंगे हम और लोगों की गिरफ्तारियां करेंगे और रिकवरीज हो सकती है तो और रिकवरीज करेंगे। धन्यवाद। तो ये सवाल एटीएस वाले थे कि जो ये कहाँ पे चोरी करते थे और कहाँ डिस्पोजल करते थे, ये अभी जांच का विषय है और अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, मगर हम इनकी पीसी लेके आएंगे और इनके सोर्स और रिसीवर दोनों पे काम करेंगे। ये आपका बिल्कुल उपयुक्त सवाल है और ये हमारा फोकस भी है, तो इस पे हम अभी जांच चल रही है। ये तीनों अलग अलग जगह काम करते थे और चोरी एक साथ मिले करते थे, कैसे एक साथ दोस्ती, कैसे तार? ये इनके पुराने इन तीनों के पुराने संबंध हैं, ठीक है। और पहला जैसे कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का है, दूसरा रामपुर यूपी का है, तीसरा झज्जर हरियाणा का है। ये लगभग एक ही इकोनॉमिक प्रोफाइल वाले आप देखें, अब अगर आप देख रहे होंगे, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, एक सेडोमैक्स का डिलीवरी बॉय है। तो इनका आपस में मिलना जुलना हो गया और इन्होंने बना के एक सिंडिकेट टाइप का एक छोटा सा गैंग बना के ये चोरियाँ करते थे। तो इनकी पास्ट में इनकी जो एसोसिएशन थी उसको इसने इस्तेमाल किया, सूचना डेवलप किया और ये चोरी करते थे और इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 मामले जो खुले हैं सिर्फ द्वारका नॉर्थ में या और भी? नहीं, 16 मामले जो हैं मैं आपको बता दूं, द्वारका नॉर्थ के 6 मामले हैं, द्वारका साउथ का 1 मामला है, बीएसडी नगर का 1 मामला है, डाबरी का 2 है, बिंदापुर का 4 है, सुल्तानपुरी का 1 है, तिलक नगर का 1 है। सर एक था, आपने पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कि आपने क्लाइंट के लिए बोला था कि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर ने किसी को फ्लैट दिया तो अभी तक क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन में मस्ट मानी जाती है।
कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन किसी ने टेनेंट की कराई है डीलर ने, तो फिर उसकी जिम्मेवारी किस तरीके से लगेगी? अगर उसका क्लाइंट का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि उसने वेरिफिकेशन करा दी, उसका फर्ज जो था उसने। देखिए, जहाँ वेरिफिकेशन करा के रखा है उसने अपनी प्रक्रिया फॉलो की है, हाँ जी, तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर जो विदाउट वेरिफिकेशन रख रहा है, हाँ, अगर मान लीजिए, बिल्कुल, तो अगर वो वेरिफिकेशन ही नहीं करा रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। सर, इसलिए जो हुई है वेरिफिकेशन फर्स्ट वाला, ये जांच का विषय है, अभी कर रहे हैं। पार्किंग का मैंने एक विषय है मेन मुद्दा, जैसे पार्किंग का आपने कहा कि मेघास मॉल के बाहर तो पार्किंग वहाँ पे बनाई हुई है। बहुत सी जगह ऐसे जैसे द्वारका सेक्टर 7 का वर्धमान मॉल है, उनमें पार्किंग है, लेकिन पार्किंग जो है जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनके लिए बंद की हुई है। बाहर उन्होंने पार्किंग का टेंडर पार्किंग माफियाओं को दिया हुआ है पूरा। ऐसे ही द्वारका सेक्टर 23 में वहाँ पार्किंग अंडरग्राउंड है, बट उन्होंने शॉपकीपर्स को देने की बजाय बाहर से किया हुआ है। तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स है मार्केट में जो है उनका तो बाहरी पार्किंग, वहाँ पे तो पेड पार्किंग भी नहीं है, हर जगह तो पेड पार्किंग नहीं होती ना। ये देखिए, तो ये मुद्दा तो खत्म ही नहीं हो सकता कि पेड पार्किंग होना चाहिए। ये देखिए, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। पार्किंग किस जगह पे कितनी देनी है, कैसे देनी है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता। वो नहीं है। मगर अगर कोई पार्किंग वाला जो उसको अलॉटेड स्पेस है वहां पर उससे थोड़ा सा ज्यादा उससे पैसे लेके उस स्पेस पर पार्किंग कराएगा कि जी मैं आपकी पार्किंग कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक पार्किंग वाला है, उसको 1000 गज मिली पार्किंग करने के लिए। अब वो जो हमने अभी पर्चा भी दिया था कुछ दिनों पहले, अब वो 1300 गज में करा रहा है, वो 300 गज में उसको अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये बाय एंड लार्ज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। तो अगर वो उस 300 गज में करा रहा है, पैसे तो उससे ले रहा है, पर्ची उसको दे रहा है, वहां की उसकी पार्किंग के अलॉटमेंट की लीगैलिटी है नहीं, वहां से चोरी हो गया, जिम्मेदार वो है और कानून संगत उस पर कार्रवाई होगी। जैसे कि सर आप ही के पास में देखो बाहर हमने मुद्दा इसीलिए उठाया ना कि डीसीपी ऑफिस के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी है और कहां से कहां तक पूरी वो रहती है, मतलब गाड़ी जहां जगह हो सकती है जहां पे, तो उनको हम पकड़ रहे हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं। ये हम उसकी बात कह रहे हैं जो पार्किंग वाले पैसे ले रहे हैं। अब फॉरेनर्स एक्ट के तहत इलीगल फॉरेनर्स पे आपको बताते हुए खुशी भी है और आपको आश्चर्य भी होगा, 750% का जंप है, 750 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज जंप। एनडीपीएस में जिनको प्रोसिक्यूट किया गया उसमें 115% का जंप है। लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, अगर हमारे इस 7 महीने को कंपेयर किया जाए पिछले 7 महीने से, तो 150% का जंप है लैंडलॉर्ड्स और डीलर्स के खिलाफ। और डिपोटेशन जो सब इसकी रियल कमर तोड़ता है, 673% का जंप है। ये मैं 2-3 दिन पहले के आंकड़े बता रहा हूं आपको। और हेरोइन जो आपने पूछा कि ड्रग रिकवरी, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 1000% का जंप है। हमने कमर तोड़ी है और इस बात पे हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, इस बात पे हम संतुष्ट नहीं हो गए। मैंने जैसे ही बताया कि कल ही मैंने रिव्यू किया है और इस कार्रवाई को और गति दी जाएगी। आने वाले दिनों में और भी आप एक्शन देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस यूनिट को कल से रिस्ट्रक्चर करके हमने और बड़ा किया है, आयाम बढ़ाए हैं, टास्किंग के जो चेकलिस्ट है वो बढ़ाई गई है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, एक कैफन ने इतना काम किया है, अब कैफन 1 और कैफन 2 बन रहा है। हमने जोन में बांट दिया है पूरे जिले को, जोन 1 जोन 2, और अब 2 कैफन हो जाएंगे। तो हमारा मानना है कि कार्रवाई और होगी और आपको आने वाले दिनों में ऐसी और मैं